देखो, जिस परिवार में ऐसी घटना घट रही है वो एक सहमा हुआ डरा हुआ परिवार है, और ऊपर से उस परिवार को फिर लूटना 20,000 21,000, तो कितना गलत है। अगर उन 20,000 21,000 उन तांत्रिकों को चाहिए तो हम कह रहे हैं कि पूरा उम्र का उनका, हमारी संस्था करोड़ों रुपए इनाम देती हैं, तो ऑल वर्ल्ड की संस्था 55 करोड़ से भी ज़्यादा इनाम मिलता है। तो हमारे पास वो आए, हमारा चैलेंज स्वीकार करे, कोई ज़रूरत नहीं क्यों वो गरीबों को लूटे। ठीक है, वो जनता भोली है, उनको अभी इस बात का पता नहीं कि ये होता कैसे। देखो डॉक्टर साहब, एक चीज देखिए, मतलब बहुत सारे लोग आप सुनने में मिली है कि घर के आगे टूना मिल गया, कुछ लड्डू वगैरह रखे मिल गए, या कई बार आपने भी देखा होगा, आप निकलते होगे चौराहे वगैरह पे मिलते हैं, तो ये तांत्रिक बता दे हैं, तो उन तो कुछ वो है, फर्क पड़ा है? सिर्फ एक डर, डर देखो, पैदा हुआ है। डर पैदा होता है। और आप ये देखिए, जहाँ भी चौराहे रखे जाते हैं तो चौराहे में महिलाओं का ही सामान रखा जाता है ज़्यादातर, लाली पाउडर लिपस्टिक कंघी, क्योंकि महिला इस मामले में बहुत ज़्यादा डरती है। और दूसरी बात, एक और नई बात बता दूं, जो जितना कि मेरे को पता चला कि चौराहे की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और बाद में किस तरह इसको अंधविश्वास का रूप दे दिया। ये पुराने ज़माने की बात है, जहाँ कोई 5-6 गांव में मुश्किल से एक वैद हुआ करता था, वो घूमता फिरता रहता था, और चौराहे में उस तरह की चीज़ रखी जाती थी, जैसे यहाँ मेरे को पता चल गया कि यहाँ कोई बीमार है, किसी के चोट लगी हुई है, तो उसमें कोई लाल वस्तु या कुछ इस तरह की चीज़ें वो चौराहे पे रखी जाती थी। और वो जो वैद घूमता रहता था वो देखता था, हाँ यहाँ कोई आसपास बीमार है, तो मतलब उसको उसको पता चल जाता उसको उसको हाँ देख हाँ के। उसको पूछता, आसपास वो बता देते ये बीमार है, कि ये संकेत दिया गया था, और इसको फिर अंधविश्वास से जोड़ दिया। हमने बहुत से चुराए उठाए हैं। अभी पीछे में एक बार जीन जा रहा था, तो यहीं नगूरा इस साइड में सरस्वती स्कूल के पास जो अड्डा है, बीच में पूरा बड़ा चौराहा रखा, मैंने हटा के और उठा के एक साइड में उसको फेंका। लोग मेरी तरफ देख रहे कि ये क्या कर रहा है। इसी तरह हम अभी ऑल इंडिया राइड पे गए थे, गोधरा में भी हमने इस तरह देखा चौराहा। तो देखो, ये एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, क्यों एकदम से हाईवे पे चौराहे पर वो रख दिया, कोई ड्राइवर को दिखेगा एकदम से कट मारेगा, तो उसको भी उठा के, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब भूत प्रेत हो ना हो, लेकिन एक्सीडेंट जरूर हो जाएंगे। हाँ हाँ, इनसे ना देखो जितनी घटनाएं बढ़ती हैं, और जो हमारी भोली जनता का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यही कह रहे हैं जितने भी तांत्रिक है वो जनता को न ठगें, एक देशद्रोह का काम वो कर रहे हैं। तो हमसे मिले, हम पैसे देंगे, हमारी चुनौती स्वीकार करें। सही है, बिल्कुल। देखो, तर्कशील सोसाइटी की तरफ से मतलब ये चैलेंज है, जितने भी शाणे सपटे कह दे हैं, अपने तांत्रिक कह दे हैं, भी अगर जो भी सा काम कर सका है ना, तो वो आ जाओ। थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपए मिलेंगे आपने, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल सही है। आप आपके चैनल पे वो फ़ोन करें, मेरा नंबर दे देना। लेकिन कई बार देखा हमारे ऐसे जिसके काम धंधे ऐसे ख़त्म होते हैं, फिर वो हमें धमकियाँ भी देते हैं कि आपको हम देख लेंगे, आप ये कैसे कर सकते हो। धीरे धीरे वो बात को किस साइड में मोड़ देते हैं, आप तो हिंदू धर्म के लिए खतरा हो, धीरे धीरे बात वो धर्म पे ले जाते हैं, देवी देवताओं पे ले मतलब धर्म जाते के नाम पे लोगों ने हैं। भगाना हाँ चाहते हाँ, हैं, वो बात आसान उस काम। साइड में मोड़ देते हैं। इसी तरह जहाँ भी जो ये पीर हैं, जो ये बने हुए हैं सब कुछ, अगर हम यहाँ लोगों को कुछ कहते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई ठीक नहीं ऐसा इनमें कुछ नहीं है, तो हमारे कई साथियों पे उल्टा ही केस हुआ कि धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। हाँ, तो ऊपर प्रशासन से मतलब इस तरह की कोई हेल्प हमें नहीं मिलती। अगर प्रशासन हेल्प दे तो चाहे किसी का खुलासा हम हमसे करवा लें। जो कहते हैं ना, पहले भी बताया था हमने, वो भागेश्वर धाम वाला, हम आज भी चैलेंज करते हैं, वही बागेश्वर धाम वही है। और 10 बंदे अपने सामने, उसके सामने से गुजार देंगे, एक रूम में बंद कर देंगे, और उनको नाम लेके, उसके फादर का उनका एड्रेस लेके अंदर से बुला लेना, फिर पता नहीं शक्ति कहाँ चली जाती है उसकी। तो देखो, मामला आपने देखा था, जो बिदराना गांव था, तो उसका आपने सारी झलक देखी थी कि किस प्रकार तक कित की आग लगी थी। उस ताऊ ने जड़ा पानी लेकर उड़ा खुदाई भी करवा दी, मतलब अंदर खुदाई करवा दी, फर्श पड़वा दिया डॉक्टर साहब, लेकिन पानी नहीं निकला, नीचे तो सूखा, और ऊपर पानी चल रहा था उस टाइम पे। देखो, अगर हम वहाँ जाते, उस हिसाब से अपने हिसाब से देखते। हाँ, अभी जैसे एक केस और बता दें, एक 7वीं पढ़ने वाली गुड़िया आई थी, जिसके बाल कटते थे, अच्छा। छोटे छोटे इस तरह बाल कट के नीचे बिस्तर पे मिलते थे, और जल्दी ही वो केस ठीक हो गया, लेकिन छोटा बच्चा था, तो उसको विश्वास में लिया, धीरे धीरे उसने बता दिया।
शुरू में उससे पूछा कि बेटा कैसे कटते हैं बाल, हमको कभी चाकू से कट जाते हैं, कभी कैंची से, इस तरह। उसकी थोड़ी देर हमने सुना, उसको फिर बताया कि देखो हम किसी को नहीं बताएंगे, आपकी समस्या बताओ। तो उसने बता दिया कि मैं कटिंग रखना चाहती हूँ, घर वाले रखने नहीं देते इसलिए मैं ये करती हूँ। बस यही इसी तरह के ये केस ये मिलते हैं। मतलब हर एक केस में कोई ना कोई इंसान ही हाँ, होता है। कोई ना कोई इंसान ही होता है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो जानबूझ के करता है। मतलब एक डिप्रेशन इतना हैवी उस पर हो जाता है, उसको लगता है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तू सब कुछ खत्म कर दे, इनको भी क्यों जीने दे रहा है। मतलब उल्टी पुल्टी चीजें हाँ, ये वो करने लगता है, नहीं कि जानबूझकर। जब उसकी समस्याएं का जो समाधान हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे केसों का हम नाम नहीं रखते और उसकी समस्या का समाधान इनडायरेक्ट कैसे भी करवा देते हैं। धीरे धीरे फिर वो अपनी पत्रिका पढ़ने को देते हैं, वो उनको पता ही लग जाता है फिर ये केस ऐसे होते हैं। और देखो कई दिमागी कैसे होते हैं। एक 70-80 साल की लेडीज़ थी जिसको कैंसर की दिक्कत थी और वो कहती थी कि मेरे को भूत दिखते हैं। देखो एक तो इतना डिप्रेशन में होगी, बीमार होगी, तो सपने आने लग ही जाते हैं। तो उसको मैंने कैसे ठीक किया था, ये तो नहीं कह सकती कि वो कैंसर से ठीक होगी, लेकिन वो थोड़ा खुश रहने लगी, यहाँ से ठीक होगी वो। तो उसको इस तरह चेयर पे बिठा के उसके सामने एक नारियल रख दिया और एक साथ में पानी का गिलास। तो उसको बार बार कहता रहा कि नारियल की तरफ देखते रहो, नारियल की तरफ देखते रहो, आपके सारे जो भूत है इसमें चले जाएंगे। इस तरह उसको 10-20 मिनट ऐसे ही आदेश देते रहे, वो देख। फिर उसको कहा कि ऐसे 3 बार नारियल पे पानी डाल दो। तो उसने नारियल पे पानी डाल दिया। पानी डालते ही नारियल में आग लग गई। वो कुछ केमिकल हाँ, उसमें पहले ही मैंने कुछ लगा रखा था, तो आग लग गई और उसको बोल दिया देखो जितने भी तेरे भूत थे इसमें चले गए। उसको तो यहाँ से वो फ्री होगी, निकल गई। संतुष्टि होगी। हाँ, बस यही। मतलब आप करते उसी तरीके से हो, लेकिन वे सारी चीजें केमिकल वगैरह इन चीजों से जुड़ी हुई हम होती है। बता भी देते, नहीं हर एक केस को ऐसे नहीं ठीक करते, और तो बाकी वो तो एज के मुताबिक उसको जो दिक्कत थी। संतुष्टि के लिए। हाँ, लेकिन हर केस ऐसे नहीं, हर को तो जैसे काउंसलिंग करके ही हम ठीक करते हैं। तो देखो मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर साहब न्यू भी कहते हैं कि देखो धरती पे सारी चीज है। बस ये शुरू से ही जिसने इस दुकानदारी को पंडे पुजारियों ने शुरू किया है ना, तो ये जड़ इतनी गहरी है, तो वही चल रहा है कि धरती पे चीज़ तो सारी है, जिसका लग गया वो जाना है। अगर वो चीज़ सारी है और वो दिखाने वाले हैं तो हम भी यहीं हैं, हमें दिखा दो ना कोई वो चीज़ सारी है। आज साइंस का ज़माना है, बड़े बड़े फ़ोनों से, और इसी तरह के देखो वो ये नहीं देखते ये फ़ोन आपको किसने बना के दिया, और इसी से मतलब इतने अंधविश्वास के मैसेज, साइंस ने आपको क्या दिया, साइंस ने पीछे धकेला, साइंस कुछ नहीं है, वो ये नहीं देख रहा जिस चीज़ से तुम मैसेज कर रहे हो तो वो भी साइंस की देन है। अभी ये कहते हैं जैसे कोई भी किसी की अनहोनी हो जाती है, कोई गुजर जाता है, तो ठीक है हम मन समझाने के लिए बात करते हैं, बस इसकी तो इतनी ही लिखी थी। वहाँ बात फिर वो परमात्मा की ओर चली जाती है, लंबा विषय होगा कि इसकी तो इतनी ही लिखी थी। तो ऐसा क्या मतलब परमात्मा ने किया कि अपने इंडिया वालों की तो इतनी ही लिख दी और जापान वालों की कितनी लिख दी। अगर एक ही परमात्मा है तो उनकी लाइफ देखो कितनी है। अगर कोई एक्सीडेंट में गुजर जाता है तो ये कहेंगे कि इतनी ही लिखी थी। कम से कम ठीक है हादसा होता है, दुख सबको होता है, लेकिन सामूहिक बैठ के ऐसी बात चलानी चाहिए कि नहीं लिखी नहीं थी, ये घटना घटी है और एक्सीडेंट को किस तरह हम रोक सकते हैं, तो ऐसी कोशिश हमने करनी चाहिए। तो ऐसी बातें अगर होगी तो उस पर विचार हो। जब किसी के ज़्यादा ड्रिंक करता है, कितना ज़्यादा पीता है, पीने के कारण लीवर किडनी बैठ गई, और वो भी फिर यही कहेंगे कि बस इतनी ही लिखी थी। तो रीज़न की तरफ तो जाओ भाई, मरा क्यों है। तो ये सब एक और चीज देखी है, ये जो आप शराब की बात कर रहे हैं ना, भी कहते हैं कि भूत प्रेत पे आए हैं। नहीं बिल्कुल सही है, बहुत केस ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। वो क्या कहते हैं जो उनके घर वाले हैं और बस यही अपने आप को पेश करना होता है उनको कि समाज कुछ न कहे, तो उसके घर वाले भी हेल्प करते हैं। उसको तो नशा चाहिए, उसको भी मौका मिल जाता है कि हाँ मैं नहीं पीता, मेरे साथ तो ज़बरदस्ती होती है, भूत प्रेत पिलाते। तो एक बात और याद आ गई इसी बात पे। राजस्थान की एक घटना है जहाँ एक लड़का कुएं के अंदर कूद गया, कोई ज़्यादा गहरा नहीं था। जब वो कूदा लड़का था और वो लड़की बन के निकला, ये एक्चुअली है अगर कोई देखेगा।
तो ये कैसे हुआ? अगर ये देखो, अगर हम इस चीज़ का खुलासा नहीं करेंगे तो ये हाँ कोई तो सकती है, और बात में भी कोई ये दोहराई नहीं कि ये सच है। तो उसके पीछे का रीज़न जब हमारे सोसाइटी वाले गए तो उन्होंने निकाला, तो बैकग्राउंड तक पहुँचे, वो क्या पाया गया कि वो लड़का बाहर जाके अपना उन्होंने जेंडर चेंज करवा लिया था और समाज के सामने पेश करना था बस। हमें खुलासा किया हमने तो होगी छोटी सी बात, मतलब वो तो नहीं तो बहुत बड़ी बात वो थी। तो एक साइंस का वो था, लेकिन उसको अंधविश्वास की तरफ से जो वो उसने अपने आप को पेश करना पेश था करना था। समाज के सामने, ये बात है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं समाज में। हाँ, जब तक नहीं पता लगता तो वही है शक्ति है, और जब पता लग जाए कुछ नहीं है, छोटी बात है। इसी तरह हम जैसे जादू दिखाते हैं, दिखा के चले जाएं तो कोई तो शक्ति थी, नहीं तो अपना अगर बता दिया कुछ नहीं तो छोटी सी बात है। हर जादू के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, गर्दन से तलवार निकालना, आदमी को काट के दिखाना, ये सब एक स्टेज के आइटम है, ये सब तैयार किए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि गर्दन को काट के अलग रख के और वो कर दें, ये सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो देखो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई है, बहुत सारे मतलब केस भी बताए हैं जो इन्होंने सुलझाए हैं, इनकी सोसाइटी ने सुलझाए हैं। और मतलब बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आए हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो सारी चीज़ें आपने सुनी है कि मतलब कितने सारे केस डॉक्टर साहब की सोसाइटी ने और इनने मिलकर सुलझाए हैं। अगर आपके आसपास भी ये चीज़ें हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें, डॉक्टर साहब का नंबर दे देंगे। तो आप भी बताओ मतलब क्या कहना है, अंधविश्वास है या सच में ऐसा होता है? और आपने वहाँ की वीडियो भी देखी बिरदाना गाँव की, तो अपनी राय ज़रूर रखिए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अंधविश्वास की तरफ ना बढ़े। जय हिंद।